खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2021 में पेपर होते हैं और 22 में रिजल्ट आता है। कल भी हमने तीन भाई बहनों को आपसे रूबरू कराया था और काहरा की डिस्ट्रिक्ट थी उनकी, और आज सेम जगह, बस इंसान बदला हुआ है। हमारे साथ ईश्वर देव हैं बात करने के लिए, जिन्होंने JKAS क्वालिफाई किया 2022 में। आइए बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कश्मीर क्राउन में। थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, फैमिली में क्या क्या है, कौन कौन है, क्या क्या करते हैं। जैसा आपने बताया कि मेरा नाम ईश्वर देव है। मैं चिल्ली पाई से हूँ। तो मेरे पापा वैसे काम नहीं करते हैं कोई भी। मेरे पापा हैंडीकैप्ड हैं, इस करके तो उनको जो भी तनख्वाह मिलती है, जो 1000 होती है पर मंथ, तो उसी के चलते चलते जो मेरी सिस्टर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया। तो वैसे ही उनका शुरू से ही यही ख्वाब था कि हम बाहर निकलें, कुछ कर पाएँ। तो पहले से ही उन्होंने, मैं 8th क्लास में बाहर निकला हूँ, तो तब से आज तक जो है अकेला रहा। भाई साथ में था तो कुछ कर पाए, आज यहाँ पहुँच पाए। बाकी मेरे वालिद साहब का जो सपना था तो आज पूरा हुआ है, बस वही। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आपके अल्फाज से ज़्यादा आपकी आंखें मत बोल पड़े अभी हमें, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो कैसा लगा आपको कि जब आपने देखा कि लिस्ट में आपका नाम आया है, तो उस वक्त जो खुशी का आलम था वो क्या था? देखिए, पहले तो आपको यकीन नहीं होता है, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में करना और बहुत कम उम्र में, तब के जब आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली है, तो तब बहुत अजीब लगता है और यकीन नहीं होता है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि जब रिज़ल्ट निकला उसके बाद अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। तो ये खुशी होती है। खुशी तब इंसान को होती है जब दूसरे आपको महसूस करवाते हैं उस चीज़ से। तो बस यही है। अभी तो भले इसमें आपके घर का माहौल कुछ अलग होगा, देखने को मिलेगा, आप तो नहीं देख पा रहे हैं, आपके पापा हैं, मम्मी हैं, बहनें हैं वहाँ पे। तो जब उन्होंने कॉल किया आपको तो क्या कहा उन्होंने आपसे, क्या बातचीत हुई? अ, पहले मैंने पापा को कॉल की थी सबसे पहले। तो जब कॉल की तो उस वक्त कुछ मिनट तक तो कोई कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि सभी रो रहे थे। मैं खुद से रो रहा था, मेरे वालिद साहब, मेरी मम्मी, सभी। तो हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे लिए ये चीज़ बहुत अ, अजीम है और ये मुमकिन नहीं था। लेकिन खुदा का साथ रहा और जितने भी लोग हैं उनकी दुआएं रही। तो बहुत खुशी हुई जब ऐसा महसूस हुआ था। ईश्वर जी, ये तो रहा कि रिजल्ट निकला तो खुशी तो होती है। एक चीज, एक लाइन ट्रेंडिंग चल रही है आज ट्विटर पर, वो ये है कि एक शख्स है जो मुबारकबाद दे रहा है जम्मू कश्मीर एस्पिरेंट्स को कि आपने केएस क्वालिफाई किया, लेकिन साथ ही नीचे लिख रहा है कि गरीबों पे जुल्म मत करना। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, लोगों में ये रहता है कि हाँ, कहीं न कहीं जो ऑफ़िसर हैं, वो लोगों की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं या वैसे कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों में, लोग जब तक इंटरैक्ट नहीं होंगे उनके साथ, उनसे डरते रहेंगे। जैसे पुलिस के रिलेटेड है, लोग, क्राइम होता है, लोग, वुमेन पे क्राइम होता है तो औरतें जा नहीं पाती हैं, क्योंकि हमारे पास पुलिस स्टेशंस भी नहीं हैं उतने वुमेन के रिलेटेड। तो लोगों का और ऑफिसरान का ताल्लुमात, अगर ताल्लुकात वैसे रहेगा तो ज़रूर वैसा बॉन्ड तो क्रिएट नहीं होगा, बॉन्ड क्रिएट हो पाएगा। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, लोगों को उनके पास जाना पड़ेगा और ऑफिसर्स को लोगों के पास जाना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आपकी इस केएस क्वालिफिकेशन में उर्दू का रोल ज़्यादा रहा है, क्योंकि आपके तलफ़ुज़ जो हैं, अल्फाज जो हैं, वो उर्दू से बहुत रिलेट करते हैं। जी, जी। देखिए, मैंने उर्दू ऑप्शनल रखा था। मेरा हालांकि सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मुझे उर्दू पढ़ना और बोलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद से लिखता भी हूँ। तो तभी मैंने उर्दू को ऑप्शनल रखा था। यूं तो आप शायर भी हैं, कवि हैं, क्या हैं? मैं शायर हूँ, लिखता शायर भी हैं। हूँ मैं। किसके लिए लिखते हैं? जो ख्याल मेरे को अच्छा लगे, दिल को छू जाए, तो वो लिख लेता हूँ। आप केएस तो क्वालिफाई कर लिया, अब क्या लिखेंगे? बस जो लिखा है तो वो बता पाऊँ लोगों को कि हाँ, हम क्या सोचते हैं आपके बारे में और आपके लिए क्या लेके आए हैं हम। ख्याल में कुछ और था जब आप लिख रहे थे? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा देखो, शायरी तो वैसे औरतों के लिए ही लिखी जाती है और उनकी ही बातें की जाती हैं, जो इसका बेसिक मतलब है। हूँ? जी। लेकिन आप
किसी भी चीज़ पे, जो भी चीज़ आपको खूबसूरत लगे, जैसे जब भी मैं घर से आता था, मैं बहुत कम उम्र में बाहर निकला हूँ, तो ये होता था जब भी मैं घर से आता था तो रोता था माँ को देख के। माँ भी रोती थी उस टाइम पे। तो वो होता था कि एक कपलेट है कि किस तरह आएगा करार मुझे, उसने देखा है बार बार मुझे। तो जब भी जहाँ तक वो बस दिखाई देती थी तो माँ बाहर खड़ी रहती थी। तो ये है कि आप किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं। इस दुनिया में कई रिश्ते हैं, लेकिन उन रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता अगर कोई है तो वो है उस माँ का, जो कहती है कि मैं अपने बच्चे को तब तक देख सकूं जब तक वो मेरी आंखों से दूर ना हो जाए। शायद अगर मैं सही कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो यह हमारे साथ हैं ईश्वर देव। इन्होंने मेहनत की, अपनी उस बुलंदी पर पहुंचने की जो कोशिश थी इनकी वो पूरी हो गई है। कश्मीर क्राउन की पूरी टीम, जम्मू कश्मीर के तमाम लोग और खास करके भलेसा के, और भलेसा के लिए तो जहां ऑफिसर्स देखते भी नहीं थे भलेसा और काहरा को, अब तो मुझे लगता है कि शायद अब तमाम लोग काहरा और भलेस की तरफ निकलेंगे। क्या कहते हैं? जी जी, जो इमर्जिंग एरिया है अभी आप देखेंगे लाइब्रेरीज़ में देखेंगे कि पर हायर परसेंटेज में जो चिनाब वैली का एरिया है वहाँ के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपके जो स्टेशन है उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताऊंगा कि माँ बाप बच्चों के लिए करें, उनके लिए उनको पढ़ाई में लगाएं पहले से ही। तो उन पे अगर ध्यान देंगे, जैसे मेरे वालिद साहब ने सपना देखा था एक कि मेरा बच्चा कहीं पहुंच पाए, तो आज उनका सपना पूरा हो गया, तो आने वाले टाइम में हर एक माँ बाप का सपना पूरा होगा। मैं ईश्वर देव के पापा से एक बात ज़रूर कहूँगा कि अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो रीढ़ की हड्डी चाहिए थी आपको, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और बन चुके हैं। अब ना ही कोई इसको कभी तोड़ पाएगा, ना ही कोई तोड़ सकता है। आखिरी सवाल ईश्वर देव से ये करेंगे कि जैसे ही आपने सर्विस कौन सी चुनी? पुलिस की सर्विस चुनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस केपीएससी है, तो मैं पुलिस में जाना पसंद करूँगा। जैसे कि आप देख पाएंगे मैंने काफ़ी कुछ लगा के रखा है पुलिस के लिए, तो दिल में यही था कि मेरा नाम ईश्वर देव जो है वो एक आईपीएस ऑफिसर है हिमाचल प्रदेश का, उनके नाम पे मेरा नाम मेरे वालिद साहब ने रखा था जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था। तो मुझे पहले से ही पुलिस में जाने का बहुत शौक था, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस केपीएससी। कहते हैं नाम सिकंदर रखने से क्या होगा जब वक्त सिकंदर ना बन सके, लेकिन ईश्वर नाम जब क्लास 3rd में रखा गया तो आज ईश्वर ने यह साबित कर दिया है कि ये वो वाले सिकंदर नहीं है जो निकल जाएंगे, ये वो वाले सिकंदर हैं जो कुछ करके दिखाएंगे। तो उम्मीद यही है कि आप आने वाले वक्त में एक अच्छे सितारे की तरह चमको, और हम ये भी कहेंगे कि जब हमसे मुलाकात हो दोबारा ज़िंदगी में तो हमें याद रखा जाए क्योंकि तमाम चीज़ें ऐसे होती है कभी कभी कि जैसे यूनिफॉर्म लग गई तो डर लगने लगता है, अरे जाएंगे कि पता नहीं क्या बोल देगा। खैर, मजाक वगैरह तो होते रहेंगे, लेकिन तमाम उन बच्चों के लिए 187 कैंडिडेट्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर फार फ्लंग एरियाज़ के भदरवा, भलेसा, काहरा, डोडा के लोग जो हैं, जिनको बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी नकार दिया था और ये कहा था कि यार कहाँ भलेस में, कहाँ सड़क देनी है, कहाँ कारा, आज आप ही के गाँव के बच्चे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सबसे ऊपर हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में ईश्वर देव वो नाम रोशन करे जो इनके पापा ने क्लास 3rd में ईश्वर देव आईपीएस को देखकर इनका नाम रखा था। तो जुड़े रहिए आकिब आफ्ताब के साथ और देखते रहिए कश्मीर क्राउन। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.